रात के 1:15 मैं सोई हुई थी। मैं बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी और अचानक से मुझे है ना कुछ गिरने की आवाज आती है और उस गिरने की आवाज से अचानक से मेरी आंख खुल जाती है। मैंने सोचा इतनी रात को कौन कुछ गिराएगा और मैं अपने घर में अकेली भी थी। फिर मैंने सोचा मैं बाहर जाकर देख के आती हूँ। मुझे डर तो लग रहा था पर धीरे धीरे चलते चलते जा रही थी। पहले तो मैंने बाहर देखा कोई चोर वोर तो नहीं है। उसके बाद मैं बाहर गई। मैं धीरे धीरे आगे बाहर हॉल में आ ही रही थी और मैंने देखा क्या मेरे सामने एक डांसिंग लेडी डांस कर रही है जो मैंने वीडियो में देखा था। वो इतने भयानक तरीके से डांस कर रही थी कि उसको देख के मैं डर गई और मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, मैं ना दूसरे रूम में चली जाती हूँ। हाँ। फिर मैं दूसरी रूम में आके फटाफट से मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो क्या मेरे सामने वही डांसिंग लेडी डांस कर रही है, वो भी अजीब तरीके से। मैं बहुत डर गई। अब मैं क्या करूँ? मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ अब कैसे नहीं कैसे करके मैं इस रूम से निकलती हूँ। भागो बचाओ। और फटाफट से मैं उस रूम से निकल के बाहर हॉल में आ गई और मैं बाहर सोफे पे आके पिल्लो ढक के बैठ गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। अब मैं क्या करूँ? मेरे तो आँख में से आंसू आना भी स्टार्ट हो गए थे। फिर मैंने धीरे से आँख उठा के देखी तो कोई नहीं था। मैं सोच रही थी ये सब मेरा वहम होगा, अब कोई डांसिंग लेडी नहीं है, अब सब कुछ क्लियर है। फिर मैं उठ के मैंने सोचा अब मैं अंदर देख के आती हूँ। हाँ। फिर मैं धीरे धीरे चलने लग गई और चारों बाजू देखने रही थी। मैं एकदम धीरे धीरे चल रही थी और मेरे पैर थर थर कांप रहे थे। इस चीज का मैं एक्सपीरियंस आपको नहीं बता सकती क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था और मेरे गूज़बम्प्स भी आ चुके थे। मैंने सोचा अब सब कुछ क्लियर है, अब कहीं भी नहीं है। मैंने सब जगह एक बार वापस देखते देखते जा रही थी और मैंने देखा क्या सामने तो मैं ही खड़ी थी, वो भी क्रीपी स्माइल में। मैं इतनी डरावनी भी हो सकती हूँ मुझे नहीं पता था। और इतना डरावना फेस वो धीरे धीरे मेरे पास होता जा रहा था और वो देख के मैं डर गई। बचाओ। और मैं आगे हॉल में पर्दे में जाके छुप गई। मैं मन ही मन बहुत घबरा गई थी कि अब मैं क्या करूँ। और जैसे मैंने पर्दे से निकल के देखा तो मैंने क्या देखा क्या मेरे सामने फिर वही डांसिंग लेडी डांस कर रही है। उसको देख के मैंने अब अपनी आंखें ही बंद कर ली कि अब मेरे साथ क्या होगा। और जैसे मैंने आंखें बंद करी तो मैं तो सपने से उठी। मैं जैसे ही उठी तो मैं घबरा गई कि ये मेरा इतना भयानक सपना था या फिर सच में कोई। एक बार मैं वापस बाहर जाके चेक करके आती हूँ। हाँ। फिर फ्रेंड्स मैं उठ के बाहर आ गई और मैंने सोचा कि अब तो कोई नहीं है और सच में सब कुछ नॉर्मल ही था, कोई डांसिंग लेडी नहीं थी। फिर मैं अपनी मम्मा की रूम में आई तो मेरी मम्मा वहाँ नहीं सोई हुई थी। मैंने पूरी रूम देखी पर मेरी मम्मा वहाँ नहीं थी। मैं टेंशन में आ गई कि मेरी मम्मा कहाँ गई। फिर मैंने सोचा कहीं मेरी मम्मा बाहर होगी तो एक बार मैं बाहर ढूंढने जाती हूँ। हाँ। और मम्मा को ढूंढते ढूंढते मैं आगे हॉल में जा ही रही थी, उतने में मेरी मम्मा निकल के आती है। मम्मा मुझे बोलती है कि इतनी आधी रात को क्या कर रहे हो। यही सवाल मैं मेरी मम्मा को वापस पूछती हूँ, मम्मा आप आधी रात को क्या कर रहे हो। मेरी मम्मा ने तो ऐसा कहा कि वो तो बस ऐसे ही हॉल में बैठी थी, बस ऐसे ही हॉल में बैठी थी। फिर मम्मा मुझे डांट के अपने रूम में सुलाने ले आई। मैंने मन ही मन सोचा कि मैं सोने की एक्टिंग करूंगी और मेरी मम्मा मुझे सोने का कह के चली गई पर मैं सोई नहीं थी, मैं तो जग ही रही थी। मैं उठ गई, मम्मा को जाते ही देखा। मैंने सोचा मैं भी मम्मा का पीछा करती हूँ। फिर मैंने आओ देखा ना था मम्मा के पीछे पीछे चलने लग गई। मम्मा जैसे जैसे आगे जा रही थी मैं वैसे वैसे मम्मा का पीछा करती जा रही थी। अंदर से डर भी लग रहा था कि मम्मा मुझे देख नहीं ले और मम्मा अचानक से रुकती है और मैंने सोचा मम्मा पीछे मुड़ने वाली है इसलिए मैं छुप जाती हूँ। इसलिए मैं फटाफट से छुप गई। मैं जैसे ही रूम में छुपी मम्मा ने पीछे मुड़ के देखा पर मम्मा के पीछे तो कोई भी नहीं था क्योंकि मैं छुप गई थी। अब मैंने सोचा मम्मा चली गई है, अब मम्मा का पीछा करते करते आगे हॉल में जाती हूँ। हाँ। जैसे ही मैं हॉल में आई तो मैंने देखा क्या ये मेरी मम्मा आधी रात को क्या कर रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी मम्मा आधी रात को बेडशीट ओढ़ के और ऐसे क्या कर रही है, ये क्या कर रही है मम्मा। फिर मुझे लगा कहीं वो डांसिंग लेडी मेरी मम्मा तो नहीं थी। फिर मैंने कहा मम्मा और मेरी मम्मा ने जैसे अपनी बेडशीट उड़ाई वो मुझे देख के शॉक हो गई। मैंने मम्मा को बोला इतनी देर से आप मुझे डरा रहे थे। मेरी मम्मा ने हाँ कहा और वो हंसने लग गई। इतनी देर से मेरी मम्मा मुझे डरा रही थी। चलो कोई बात नहीं, ये तो मेरी मम्मा ने मुझे डराया पर वो मेरे फेस में मेरी हमशक्ल वाली वो रिद्धि कौन थी। क्या आपको जानना है तो इस नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना। और मेरा तो यहाँ मोय मोय हो चुका है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना।